हेलो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ तुलसी पूजन दिवस की, जो कि 25 दिसंबर को मना रहे हैं हम। ये सुबह की पूजा है, तो इस तरह से हम तुलसी पूजन करके और विधि भी बताऊंगी और कुछ जानकारियाँ भी दूंगी। तो इस तरह से हमें रंगोली बनानी है। बनाने के बाद ही हम तुलसी माता को लाल वस्त्र पहनाने के बाद हम उनकी यहाँ पर स्थापना करेंगे। उसके बाद ही विधि पूर्वक पूजा करेंगे। और हाँ, 25 दिसंबर को मैरी क्रिसमस भी मनाया जा रहा है, लेकिन हमारे सनातन धर्म में सबसे पूजनीय पौधा माना जाता है वो है तुलसी का पौधा। तो हम 25 दिसंबर को तुलसी पूजन दिवस मना रहे हैं। तो ये है पूजा सामग्री का कुछ सामान, ये आप देख लीजिए। ये पूजा में ही लगते हैं, इस्तेमाल होते हैं। जैसे ये कच्चा दूध है, तुलसी को अर्पित करेंगे। ये हल्दी कुमकुम है, और ये दीपक है, माटी के भी हैं दीपक, ये देख लीजिए। और ये चंदन है, और ये साथ में हल्दी है, मोली है, और श्रृंगार का सामान है, गुलाब का फूल है, साथ में धूप बत्ती है। ये पूजा में इस्तेमाल होगा। तो इस तरह से हम पूजा करेंगे। और मौसमी फल है, कुछ मिठाई है, और साथ में कपूर है। कपूर से हम बाद में आरती भी करेंगे पूजा करने के बाद। तो इस तरह से हम पूजा करेंगे। और एक इस तरह से फूल माला है, ये फूल भी अर्पित करेंगे। और साथ में जो हमारे आधुनिक संत हैं, उन्होंने ये संकल्प लिया है कि 25 दिसंबर को ही तुलसी पूजन दिवस मनाएंगे। और ये 1 लोटा जल है, शुद्ध जल है, पीने के लिए भी है, जो भोग में अर्पित करेंगे। और यह 2014 में लागू हुआ था। संतों ने मिलकर लागू किया था कि हम 25 दिसंबर को क्रिसमस डे ना मनाकर हम तुलसी दिवस मनाएंगे। और ये हमारा पंचामृत है, कुछ अक्षत हैं जो हम गणपति जी को विराजमान करने के लिए आसन देंगे। तो इस तरह से तभी से हम ये तुलसी पूजन दिवस मना रहे हैं। और मसीह लोग क्रिसमस की तैयारी 1 महीना पहले ही शुरू कर देते हैं, और इस तरह से अच्छी सी साज सजावट करते हैं। तो ये सनातन धर्म में यह लागू नहीं है कि हम किस तुलसी पूजन करें। ये हम करेंगे क्योंकि हम सनातन धर्म के लोग हैं, हम भारतीय हैं, हम सभी धर्मों का सम्मान भी करते हैं। तो जिस तरह सब अपनी क्रिसमस पे अपने घर भवन को भगवान को सजाते हैं, इस तरह से हम अपनी तुलसी मैया को भी सजाएंगे। तो हमने चावल का आसन दे दिया है, गणपति जी को विराजमान कर दिया है, और इस तरह से पूजा अर्चना करेंगे। तो हम अपनी तुलसी माता को इस दिन 25 दिसंबर को अच्छे से सजाकर पूजन करेंगे। और हम अपने बच्चों को भी ये भी बताएंगे कि तुलसी पूजन के बारे में, क्योंकि उन्हें पहले से ही पता है कि 25 दिसंबर को क्रिसमस डे मनाया जाता है। तो इस तरह से हम गणपति को स्नान करा देंगे, चंदन रोली मोली से तिलक कर देंगे, मोली वस्त्र रूपी अर्पित करेंगे, कुछ इत्र लगा देंगे। इत्र लगाने के बाद हाँ, तुलसी के बारे में हम बच्चों को ज़रूर बताएं। और हम तुलसी के लिए प्रचार प्रसार नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम आपसे यही कहेंगे कि हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और उन तक पहुंचाओ जो तुलसी पूजन दिवस के बारे में नहीं जानते हैं, क्योंकि उन्हें जानकारी मिलेगी तभी वो 25 दिसंबर को तुलसी पूजन दिवस कर पाएंगे। तो आज ही हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और इस तरह से हम गणपति जी को कुछ पुष्प अर्पित करेंगे, दुर्वा अर्पित करेंगे, और पूजा संपन्न करेंगे। तो इस तरह से भारत के प्रत्येक 25 दिसंबर को हम हर वर्ष 25 दिसंबर को तुलसी पूजन दिवस मनाते आ रहे हैं। और हम कुछ भोग लगाएंगे। ये हमें बिना तुलसी दल के ही गणपति जी को भोग लगाना है, क्योंकि गणपति जी को तुलसी अर्पित नहीं की जाती है। तो इसका विशेष ध्यान रखिएगा, भोग में गणपति जी को तुलसी दल ना अर्पित करें। तो इस तरह से जैसे हम दीपक में तेल का दीपक जलाएंगे, तेल का, घी का, किसी का भी जला सकते हैं। इस तरह से अब हम सत्यनारायण को भी पंचामृत से स्नान कराएंगे। तो अब देखिए मैं किस तरह से स्नान करा रही हूँ। एक प्लेट ले लेंगे, इसमें चावल का आसन दूंगी, अब पंचामृत से स्नान कराऊंगी। इस तरह से स्नान कराना है। आप ये 5 बार या 3 बार कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, देखते रहिए मैं किस तरह से स्नान करवा रही हूँ। और बाद में हम शुद्ध जल से इनको स्नान कराएंगे, ताकि कुछ मीठा वगैरह ना लगा रहे, देखिएगा। और हाँ, इस दिन आप संकल्प लीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा तुलसी के पौधे या गमले वितरण कीजिए। और हमारे हिंदू धर्म में हर घर के आंगन में, बालकनी में तुलसी का पौधा आपको मिल ही जाएगा।
तो चलिए इसमें हम चावल का आसन दे दिए हैं और अब विष्णु जी को भी विराजमान कर दिए हैं। अब इनको हल्दी, चंदन, कुमकुम से तिलक करेंगे। तिलक करने के बाद इत्र भी लगाएंगे। तो तुलसी का पौधा ज़्यादा से ज़्यादा बांटिए और हाँ, तुलसी में ज़्यादा से ज़्यादा जल मत दीजिएगा क्योंकि सर्दी का मौसम है और जल से तुलसी का पौधा खराब हो सकता है और पाला लगे, इसके लिए आप इसको वस्त्र से ढक दीजिए, इनके ऊपर छावा कीजिए, नहीं तो पाला पड़ने से तुलसी सूख जाती है। और तुलसी एक अच्छी औषधि का पौधा भी है, भी डॉक्टरी के लाइन में तुलसी को औषधीय भी विशेष माना जाता है। सर्दी जुकाम में भी हम दवाई के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। तो अब हम ये वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर दिए हैं, फूल अर्पित कर दिए हैं और माला अर्पित करेंगे। जो फूलों की माला है, फूलों की माला अर्पित कर देंगे और इनको पूजा कर लेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने का संकल्प कीजिए। और हिंदुओं के घर में तुलसी का विशेष पूजन होती है, सुबह के समय ज़्यादा पूजा की जाती है। आप पूजा में जल, फूल जो भी आपके पास हो, दीपक, चीनी आदि चढ़ाना चाहिए। ये डेली यानी रोज़ सुबह मॉर्निंग में आप लगा सकते हैं। और बाद में हमने पंचामृत का भोग भी लगाया तुलसी दल डालकर, और इस तरह से भोग लगाएंगे विष्णु जी को, जो तुलसी दल से बहुत प्रिय है। तुलसी एक ऐसा पौधा भी है जो घर में आए दुख को दूर करती है, सारी बलाएं अपने ऊपर हर लेती है। और इस तरह से हम दीपक की भी पूजा करेंगे। पहले प्लेट में चावल और फूल का आसन देने के बाद हम घी या तिल के तेल का भी दीपक जलाएंगे। तो जलाने से पहले हम तिलक करेंगे। तिलक करने के बाद दीपक प्रज्वलित करेंगे। तो ये पौधा एक ऐसा शक्तिशाली पौधा माना जाता है कि इसके चारों ओर सकारात्मक वातावरण पॉजिटिविटी घर में आती है। तो 25 दिसंबर को पौधा जरूर लगाएं और 25 दिसंबर को ही तुलसी पूजन दिवस मनाएं। तो चलिए हम सभी दीपक को तिलक कर देते हैं। चंदन, रोली, कुमकुम, हल्दी से तिलक करने के बाद हम दीपक प्रज्वलित करेंगे। तो 25 दिसंबर को क्रिसमस का पौधा लगा रहे हैं तो अच्छी बात है, परंतु यह क्रिश्चियन लोगों का पौधा होता है, बहुत ही पवित्र पौधा होता है। तो इसलिए यह पौधे को सजाते हैं। सनातन धर्म में तुलसी का पौधा पवित्र माना जाता है। तो आज के दिन ही तुलसी के पौधे को सजाएंगे और तुलसी करेंगे। तो इस तरह से तुलसी दिवस हर साल 25 दिसंबर को ही मनाना चाहिए। अब दीपक प्रज्वलित कर लिया है और इस तरह से हम तुलसी जी को सबसे पहले कच्चा दूध अर्पित करेंगे। आप देखिए किस तरह से मैं अर्पित कर रही हूँ। एक हाथ से दूध अर्पित कर रही हूँ और लेफ्ट हैंड जो है वो राइट हैंड के साथ टच किया हुआ है, क्योंकि दोनों हाथ से ही जल दिया जाता है, दूध दिया जाता है। तो ये मैं अर्घ दे रही हूँ तुलसी जी को। तो इस तरह देखिए लोटे से जल किस तरह मैं दे रही हूँ। एक धार में देनी चाहिए क्योंकि 2 धार नहीं बननी चाहिए, एक धार से ही जल दीजिए। अब जल अर्पित करने के बाद हल्दी कुमकुम से अब इनका तिलक करेंगे। तो तुलसी को महसूस कराएं कि आज उनका भी दिन है। कम से कम एक दीपक तो जरूर जलाएं। स्नान आदि कराएं, इससे तुलसी निखर जाती है, चमकदार हो जाती है। तो इसलिए पूजन से पहले मैंने तुलसी जी के पौधे को स्नान करा दिया था। अब ये हल्दी, कुमकुम और चंदन से तिलक कर रही हूँ। ये देखिए किस तरह से तिलक करना है, इस तरह से करना है। आप ये 5, 7, 3 बार भी तिलक कर सकते हैं। तो तीनों चीज़ें हल्दी, कुमकुम और चंदन से तिलक कर दिया है। देखिए सनातन धर्म में सभी धर्मों का सम्मान होता है। अब ये मैं चूड़ी पहना रही हूँ, माला, फूलों की माला भी पहना दी है और अब ये चूड़ी पहना रही हूँ। आप इसमें माता जी को जो चूड़ियाँ पहना रहे हैं ये लाल या हरी रंग की होनी चाहिए और ये माता का श्रृंगार लाल ही चीज़ से की जाती है। अगर आप लाल वस्त्र पहनकर ही पूजा करते हैं तो इसका बहुत ही अच्छा फल मिलता है, शुभ फल मिलता है, क्योंकि लाल वस्त्र पहनकर ही पूजा करनी चाहिए। और ये माता जी को लाल रंग की चुंदी मैंने उड़ा दी है। अब ये गुलाब का फूल और सफ़ेद फूल अर्पित कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास यही थे
तो यही चढ़ा रही हूँ। जो आपके पास फूल उपलब्ध हो वही आप चढ़ाइए, ज़रूरी नहीं है कि ज़्यादा से ज़्यादा फूल हो। और ये कुछ मीठा मैंने भोग में लगाया है, और ये मौसमी फल हैं, मेरे पास यही थे तो मैं यही भोग लगा रही हूँ। आपके पास जो भी फल हो मौसम के हिसाब से तो आप वो उनका भोग लगाइए। तो हम मॉडर्न नहीं बनने चाहिए, जैसे कि हम रात में हम बाहर क्लब में रहते हैं, नाइट क्लब में रहते हैं, बाहर खाना खा कर आते हैं, ये हमारे धर्म में नहीं है। तो इसलिए हमें अपने संस्कारों का ध्यान रखना चाहिए। और इस तरह से हम धूप आरती कर लेंगे, धूप बत्ती करेंगे, माता को धूप दिखाएंगे, और गणेश जी को भी धूप दिखा दी है, और विष्णु जी को भी धूप दिखा दी है। इस तरह से हमें पूजा करनी है, और सबसे पहले चरण में पूजा करनी है, फिर नाभि की तरफ पूजा करनी है, उसके बाद हम सारी तरफ यानी सर से लेके पैरों तक हम आरती धूप दीप ऐसे दिखानी है। तो हम बाहर जाने की बजाय हम घर में ही अपने परिवार के साथ रहें, हंसी खुशी के चक्कर में रहें, अपने संस्कार सीखें, बड़े बूढ़ों के साथ बैठें, क्योंकि बड़े बूढ़े ही हमें अच्छे संस्कार सिखा सकते हैं। तो हमें अपनी संस्कृति कभी भूलनी नहीं चाहिए। तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा हमारी तुलसी पूजा कैसी लगी है। तो कमेंट में जय तुलसी माता ज़रूर लिखिएगा। और हाँ, कमेंट की रिप्लाई भी मैं ही दूंगी, तो आप रिप्लाई, और हाँ, हमारी वीडियो को लाइक भी किया कीजिए, क्योंकि लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलती है कि इसी तरह से हम आपको अच्छी से अच्छी वीडियो बनाकर और पूजा विधि करके आपको दिखा सकें। बताइएगा कि आप वीडियो कहाँ से देखते हैं, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये हमें आपके कमेंट के और लाइक्स के बहुत ही इंतज़ार रहता है, और हमें खुशी भी होती है कि हमारी वीडियो आप सभी को अच्छी लगती है, क्योंकि आप हमारे यूट्यूब फैमिली हैं, आप हमारे घर की तरह ही हैं, हमारे घर के परिवार की तरह हैं। तो इस तरह से हम सभी दीपक जला लेंगे। जलाने के बाद हम तुलसी माता के चारों तरफ रखेंगे। जिस तरह हम दिवाली में घर के चारों तरफ दीपक जलाकर घर में रोशनी करते हैं, उसी तरह हम भी तुलसी माता के पीछे या चारों तरफ, चारों दिशाओं में हम दीपक जलाकर रखेंगे, ताकि माता के चारों तरफ से रोशनी हो। और रोशनी होने के बाद जिस तरह से हम ये दीपक रख रहे हैं, आप ये रंगोली रंगोली आप पहले बना लीजिएगा। अगर रंगोली नहीं बनानी आती है तो स्वास्तिक ज़रूर बनाइएगा। स्वास्तिक बनाने के बाद दीपक को जैसे हमने रंगोली के ऊपर रखा है, इसी तरह से ही उन्हें आसन पे ही रखें, क्योंकि बिना आसन के दीपक कभी नहीं रखना चाहिए। हम मॉडर्न के चक्कर में ना पड़कर धर्म और संस्कृति का ध्यान रखना चाहिए, और प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें अच्छे संस्कार मिले। तुलसी माता के सामने हाथ जोड़कर अपने अच्छे संस्कार के लिए प्रार्थना कीजिए। और हमारा देश साधु संतों का देश है। हम भारतीयों को अपने रीति रिवाजों और संस्कारों को नहीं भूलना चाहिए। मॉडर्न बनो, आधुनिक बनो, परंतु इन सब के चक्कर में ना पड़कर अपनी संस्कृति कभी ना भूलो। तो हमारे अपने घर में बड़े बूढ़े होते हैं, उनके साथ ज़रूर बैठना चाहिए। ये पीने के लिए पानी रख दिया है, ये इनसे भोग लगाएंगे, और भोग लगाने के बाद प्रार्थना करनी है कि कुछ गलती हो जाए पूजा पाठ में तो गलती क्षमा करना है। प्रार्थना करनी है कि हमारे घर में सुख शांति बनी रहे, और हम अपने संस्कारों को, अपनी संस्कृति को कभी ना भूलें। इस तरह से हमें लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हमारी तुलसी पूजा विधि कैसी लगी। ये बहुत ही सरल है, इस सरल विधि से ही आप पूजा कर सकते हैं। तो आज आप ज़रूर पूजा कीजिए। कम से कम चर्च में ना जाकर, क्रिसमस डे ना मनाकर आप तुलसी के नीचे एक दीपक ज़रूर जलाइए। अगर आप क्रिसमस ट्री घर में लगाते हैं तो लगाइए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुलसी जी का भी विशेष ध्यान कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो तुलसी वितरण ज़रूर कीजिए और बताइएगा। और जैसे हम पूजा कर लेते हैं ना, पूजा करने के बाद हमें 7, 21 या 108 चक्कर यानी परिक्रमा करनी चाहिए। अगर आप 108 नहीं भी कर सकते हैं तो कम से कम 7 परिक्रमा तो ज़रूर करनी चाहिए। और प्रार्थना करनी चाहिए कि आपके घर के आसपास वातावरण शुद्ध हो और अच्छा हो। और माता के, तुलसी माता के आसपास तो हमेशा स्वच्छता बनाई रखनी चाहिए, और इनका ध्यान भी रखना चाहिए कि सर्दियों में इनको नुकसान ना हो। तो
तो इसलिए इन्हें हमेशा छाँव में लाल वस्त्र में ढक कर रखना चाहिए। तो इस तरह से हमने पूजा की है और 108 परिक्रमा ज़रूर करें, ज़रूर लगाएं और बताएं कि ये पूजा कैसी लगी आपको। तो ये हमारी पूजा यहीं तक संपन्न होती है और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा जय तुलसी मैया और बताइएगा कहाँ से देखी है आपने ये वीडियो, ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।